ये जो परिस्थितियां निर्माण करी गई है, ये परिस्थितियां निर्माण आपको पढ़ने नहीं देने के लिए की गई है। अगर हमारे नेता, हमारे आमदार, हमारे मंत्री समाज के प्रति इतने संवेदनशील होते तो आपको ऐसा धरने पे बैठना नहीं पड़ता। कौन से आमदार का बच्चा है पूरे महाराष्ट्र में जो धरने पे बैठा है? कौन से मंत्री का बच्चा है जो महाराष्ट्र में धरने पे बैठा है? समाज के लिए मर सकता है तो सारे समाज के लिए लड़ नहीं सकता है? ऐसा आदमी अपने समाज का हो सकता है क्या? राज्य सरकार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। मुख्यमंत्री को बोलो, भाई तुम्हारे बच्चे को एक बार डीपीटी पे रख के देख। अपने मंत्री को बोलो, अपने आमदारों को बोलो, अपने खासदारों को बोलो, एक दिन डीपीटी पे रह के 1 महीना सिर्फ क्या बीतती है समझ में आ जाएगा। और कोई भी नेता हमारे बीच में आया जो लीडरशिप करना चाहता होगा, उसको उसकी औकात दिखाने की ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। मजबूत लीडरशिप रखो, संगठन के नाम पे नहीं, विचारों के नाम पे। काय के लिए धरना कर रहे? हा धरण्याची गोष्ट झाली तर 5 ऑगस्ट 2026 ला एक GR निघाला। त्या GR मध्ये अशा अटी आणि नियम लादण्यात आले जे आम्हा लोकांना मंजूर नाहीये। त्यांनी केलं की वयाची जी अट आहे ती 26 वर्ष केली आणि 26 वर्षाची गोष्ट केला तर खेड्यातला एखादा विद्यार्थी राहिला, तो विद्यार्थी त्याची काही फायनान्शियल कंडिशन म्हणजे कमकुवत राहिली तर तो शिक्षण घेईलच असं सांगता नाही येत की त्या वयामध्ये, पण त्यांना समोर शिकायचं राहिला तर हे लोक म्हणत आहेत की त्यांची वयाची अट आहे 26 आणि त्यानंतर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे नियम लादत आहेत। म्हणत आहेत की 15 किलोमीटरच्या आत तुमचं गाव येत असेल तर तुम्हाला हॉस्टेल नाही मिळणार। ही काही बात झाली म्हणजे काय, आम्ही गोरेगावच्या साईड म्हणजे त्या पलीकडे राहिलं तेव्हाच आम्हाला हॉस्टेल मिळणार, ह्या पलीकडे राहिलं तर मग त्यासाठी सुद्धा। आणि सर असं म्हटलं तर आपले गाव आहेत ते कोपच्यात राहतात, कोपच्यामध्ये बसची सुविधा नाही राहत। बसची सुविधा नसल्या कारणास्तव आम्हा लोकांना येण्या जाण्यासाठी ऑटोची गरज पडते। ऑटोला आम्हाला प्रत्येक वेळी 50 येण्यासाठी 50 जाण्यासाठी। सर आम्ही प्रत्येक वेळेस आमच्या आई बाबा हे नाही म्हणा तरी शेतमजुरी करतात। शेतमजुरी करणारा व्यक्ती एका दिवसाचे 100-150 रुपये कमवतो, तो एका दिवसाची आम्हाला देईल तर मग आम्ही घरी खाणार काय? ही गोष्ट आम्हाला खूप म्हणजे मनाला लागण्याजोगी आहे। असे वेगवेगळ्या प्रकारचे नाही म्हणला तर मग अजून कसं आहे की चढत्या क्रमाने यांचा अभ्यासक्रम पाहिजे, चढत्या क्रमाने अभ्यासक्रम पाहिजे मान्य करतो, पण जर विद्यार्थ्याला काय म्हणतात बा दुसरं एज्युकेशन करायचं राहिलं तर त्यानं करावं काय? डिप्लोमा नंतर मग त्याला ग्रॅज्युएशन करायचं आहे तर तो काय करू शकणार? म्हणजे त्यानं शिकावंच नाही। त्या प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे असे नियम व अटी लादण्यात आल्या, त्याच कारणास्तव आम्ही इथं सर्व एकत्रित झालो आहोत। आतापर्यंत काय रिस्पॉन्स आला? काय रिस्पॉन्स आला? आम्ही नवीन GR बघितलं, नवीन GR मध्ये काय म्हणते वसतिगृहाची वय 26च राहणार आणि स्वयंला 30 वर्ष केलाय, तर ही बाब का बरोबर आहे का? फक्त ते एकाच अटीनं पूर्णच होईल का? ठीक, बैठ। ये तुमको पढ़ने देने की योजना नहीं है, तुमको पढ़ने नहीं देने की योजना है। आई बात समझ में? आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन वय कितनी है? 36। नौकरी के लिए 42 है लेकिन उसको 36 मानी जाती है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी आपको वह तुम्हारा 5 साल का रिलैक्सेशन तुमको मिलेगा। 36 वर्ष तक आदिवासी विद्यार्थी को पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ये सरकार पढ़ाना चाहती है तो कोई भी लड़का प्राइवेट जॉब करके PhD करना चाहता है, कोई लड़का BA करने के बाद में देखता है कि भाई BA इस पे नौकरी नहीं है, BCom करना चाहता है, कम से कम कमर्शियल सेक्टर में वो चले जाए। कोई बच्चा BCom से BA, कोई B.Ed करना चाहता है। ये जो परिस्थितियां निर्माण करी गई है, ये परिस्थितियां निर्माण आपको पढ़ने नहीं देने के लिए की गई है। अगर हमारे नेता, हमारे आमदार, हमारे मंत्री समाज के प्रति इतने संवेदनशील होते तो आपको ऐसा धरने पे बैठना नहीं पड़ता।
कौन से आमदार का बच्चा है पूरे महाराष्ट्र में जो धरने पे बैठा है? कौन से मंत्री का बच्चा है जो महाराष्ट्र में धरने पे बैठा है? तो ये तुमको समझ में आना चाहिए, ये लोग सामाजिक लोग नहीं हैं। क्या बीजेपी में आदिवासी आमदार नहीं है? फटती है क्या? बोलने के लिए डरते हैं? बस समाज बड़ा की पार्टी, समाज बड़ा की नेता, समाज बड़ा की पद। बिरसा मुंडा समाज के लिए मर सकता है, तू साले समाज के लिए लड़ नहीं सकता है? ऐसा आदमी अपने समाज का हो सकता है क्या? ऐसा आदमी अपने सामाजिक विचार का हो सकता है क्या? ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है। आपको खुद का चालक, पालक और मालक बनना पड़ेगा। आपको चालक, पालक और मालक। जी फॉर गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर यानी मालक, डी फॉर ड्राइवर यानी चालक, जीओडी गॉड। खुद का भगवान खुद बनना पड़ेगा आपको। और ये लड़ाई केवल आप नहीं, पूरे महाराष्ट्र के विद्यार्थी लड़ रहे हैं। अभी गढ़चिरौली में 4 बच्चियां, 3 बच्चियां, वो सांप मार दिया, सांप ने काट दिया तो मर गई। 2 लड़कियां एडमिट है शायद। सरकार उनको 1 लाख रुपए दे रही है। वो बच्चों की रकम, उनके फैमिली का उतना बड़ा जवाबदारी, उनको ऐसे ढोर डुक्कर जैसे ये लोग पाल रहे हैं। आश्रम स्कूलों की हालत ऐसी कर दी है। जिन लोगों ने उस पर, दोषी लोग जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। संबंधित प्रकल्प अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो संस्था चालक है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के उसको, उसके माँ बाप को मिलना चाहिए। उतना बड़ा नुकसान हुआ है उनका, उनके जीवन का आधार था वो बच्चा। और जो बच्चे को मारा गया, जो बच्चे मरे हैं, वो ऐसे नहीं है, इसको बोलते हैं इंटेंशनल डेथ, यानी जानबूझ के उनको मरवाया गया। ऐसा कोई बच्चा दूसरे समाज के बच्चों के साथ होता है क्या? ऐसे कैसे आदिवासी हॉस्टल में सांप घुस जाता है, स्कूल में सांप घुस जाता है और सबको काट देता है, बच्चे मर जाते हैं? क्या बीती होंगी उनके माँ बाप पर? इनके पास आदिवासियों के लिए कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। और जो संगठन आप लोग चलाते हैं, जो विद्यार्थी संगठन या बाकी लोग, आपको केवल संगठन के नाम से नहीं, विचारों से चलना पड़ेगा। जिंदा रहना है, अच्छा कुछ बनना है, अपने आप को जीवित रखना है, अपने परिवार को जीवित रखना है, तो विचारों से तैयार हो जाओ। ये हीरोगिरी करने का नहीं। समाज के लिए, अपने भविष्य को देखकर पढ़ाई और लड़ाई। बिरसा मुंडा का एक ही मंत्र था, लड़ो और पढ़ो, पढ़ो और लड़ो, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। तुम्हारा कोई वाली नहीं है। कोई मिनिस्टर आया था यहां? उनको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि 26 साल के बाद में आदिवासी बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाहिए। अरे साफ बोलो ना, तुम आदिवासियों को पाल नहीं सकते। उस पर डीबीटी लागू कर दिए। आधा समय उसका अपने खाना जुगाड़ करने के लिए जाता है। डीबीटी आती नहीं है तो दूसरों से खाना मांग के खाता है आदमी। हर विद्यार्थियों के यही हाल है। उनका मेन जवाबदारी है खाना पीना, रहना, किताबें, ये सब देने की जवाबदारी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। उसको बोलते हैं राज्य सरकार की जवाबदारी। राज्य सरकार अपनी जवाबदारी से भाग रही है। मुख्यमंत्री को बोलो, भाई तुम्हारे बच्चे को एक बार डीबीटी पे रख के देख। अपने मंत्री को बोलो, अपने आमदारों को बोलो, अपने खासदारों को बोलो, एक दिन डीबीटी पे रह के 1 महीना सिर्फ क्या बीतती है समझ में आ जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे डीबीटी तो 5 दिन में खर्चा कर डालते। उनको लगता पेमेंट मिल गई। आप लोगों से मेरी विनती है, जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं होती,
इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ ही नहीं, आने वाले दूसरे लोगों को भी बेचारों को मौका नहीं मिलेगा पढ़ाई का। ये सीधी सी बात है। आदिवासी बिगर आश्रम स्कूल के, बिगर हॉस्टल के पढ़ाई नहीं कर सकता है। 90% आदिवासियों की यही परिस्थिति है। अगर इनके पास डाटा है तो बताए, नहीं तो हम बताते हैं इनको डाटा कि आदिवासियों की क्या परिस्थिति है। खुली डिबेट करो इस पर, कोई भी करो, राज्य शासन कोई भी खुली, लेकिन पूरे लोगों ने देखना चाहिए महाराष्ट्र के की सच्चाई क्या है। पूरे स्टेट में अभी मध्य प्रदेश का सिर्फ आंकड़ा बाहर आया है, 2.5 लाख आदिवासी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब है। उनकी बॉडी कहां गई, क्या हुआ, पता नहीं चल रहा। महाराष्ट्र का तो अभी खुला ही नहीं, चाहे गढ़चिरौली हो, गोंदिया हो, नंदुरबार हो, नासिक हो, ऐसे कई जगह है। अपने लोगों के जो हाल है वो आप लोगों से छुपे नहीं है बेटा। मैं आप लोगों को बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये लोग आपकी लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, इनकी आत्मा साफ नहीं है, इनमें सामाजिकता नहीं है, इनको समाज से बड़ी चीज पार्टी और पद लगता है। ये हमारे हो नहीं सकते। अब लड़ाई तुम्हारे ऊपर है, दुख हमारा है तो लड़ाई भी, अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी, संगठन भी, त्याग भी। यही बात तुम्हारे दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई नेता तुम्हारे साथ में नहीं आएगा और तुम लोगों को मिलकर संगठित होकर पूरे महाराष्ट्र के जो आदिवासी है, आने वाले कुछ दिनों में बस सड़क पर दिखेंगे तुमको। पूरा महाराष्ट्र बंद करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को संभालो, कोई ज्यादा न्यूसेंस नहीं करेगा, कोई ज्यादा भाग दौड़ धूमधाम ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे काम करेंगे। देखना है ये प्रशासन कितने दिन हमारी बात नहीं सुनता है। और कोई भी नेता हमारे बीच में आया जो लीडरशिप करना चाहता होगा, उसको उसकी औकात दिखाने की ताकत तुम्हारे में होनी चाहिए। मजबूत लीडरशिप रखो, संगठन के नाम पे नहीं, विचारों के नाम पे, समाज के नाम पे। और सब लोग विचारों से मजबूत रहो। एक बात दिमाग में रखने का, भगवान बिरसा मुंडा की, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा, चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हमको विचारों से गुलाम नहीं बनना है, विचारों से गरीब नहीं रहना है। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। ये भी एक परीक्षा है तुम्हारी। सब समाज के लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें लेके कर रहे हैं, हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती अपने आमदारों को, मिनिस्टरों को, नेताओं को? इसको बोलते हैं सामाजिक गद्दारी। ये संवेदनशीलता नहीं है, ये सामाजिक गद्दारी है। और इसका जवाब हमको आने वाले समय में देना है। आप लोगों से मेरी विनती है, मैं सिर्फ गोंदिया में एक प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं, मैं विजिट देना चाहता था, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आया। हिम्मत मत हारना, पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी विद्यार्थी आपके साथ में है, बिरसा ब्रिगेड आपके साथ में है। तो देवरी से आंदोलन कर रहे कल से। आंदोलन अभी तक की हुआ है हॉस्टल में, यहाँ तक जो हॉस्टल था यहाँ तक हुआ है। तो अभी यहाँ से जो हमारा पीओ ऑफिस कल से जो देवरी पीओ से आंदोलन शुरू हो रहा है, आप लोग भी उसमें शामिल होना। पूरे विद्यार्थियों से मेरी विनती है, लेकिन इनके पास आने जाने के साधन, बाकी सब चीज़ों का अरेंजमेंट आप लोगों को आपसी बैठ करके करना है। किसी दिन और मिलेंगे। जय बिरसा।